कांदिवली के रहमत नगर पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले एक आवेदक के साथ विवाद के बाद एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सहित 7 पुलिस कर्मियों को स्थानीय हथियार विभाग ने स्थानांतरित कर दिया गया है। इस बीच पुलिस आयुक्त संजय पांडे द्वारा एक ट्वीट कर शिकायत दर्ज किए जाने के बाद पुलिस से परामर्श किए बिना कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, जिससे पुलिस महकमे में नाराजगी नजर आ रही है। जिन लोगों का तबादला किया गया है उनमें वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आनंद राव हाके, पुलिस निरीक्षक रविंद्र पडवाल, उप निरीक्षक भागवत व्यवहारे, पुलिस कांस्टेबल नीलेश राजापुरे, अंजलि गौली, अशोक गढ़वे और प्रशांत ठाकरे शामिल हैं। कर्नाटक के रहने वाली लड़की कांदिवली के ठाकुर कॉम्प्लेक्स इलाके में अपने परिवार के साथ रहती है। इसके पिता का पासपोर्ट 5 साल पहले खत्म हो गया था, इसलिए उसने पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन के बाद संबंधित दस्तावेज सत्यापन के लिए समतानगर थाने भेजे गए। जांच में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कर्नाटक में गंभीर मामला दर्ज किया गया है और मामला जायज है। पुलिस समझ चुकी थी, इसलिए उन्होंने इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस कारण पिछले 1 माह से संबंधित व्यक्ति से पुलिस से विवाद चल रहा था। उनका आरोप था कि थाने में पुलिस ने उनका अपमान किया और मारपीट की। इस बारे में एक ट्वीट उनकी बेटी ने पुलिस आयुक्त को भेजा था। ट्वीट के बाद पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने उनसे और उनके पिता से माफी मांगी और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आनंद राव हाके सहित 7 पुलिस कर्मियों को तुरंत स्थानीय हथियारों से स्थानांतरित कर दिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त राजेंद्र मोहिते को मामले की जांच कर 24 घंटे के भीतर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। पता चला कि इस रिपोर्ट के बाद संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का चरण वंदन करते हुए मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज से मैं कभी भी माँ बहन की गाली नहीं दूंगा और मुंबई पुलिस को ये विनती करता हूँ कि वे भी ना दे। ये केवल कुछ लाइनें नहीं हैं, ये बदलाव की मांग है जो 29 मार्च 2022 को समता नगर पुलिस स्टेशन में रखी गई थी मेरे पिता द्वारा उनके साथ की गई अन्याय के लिए। 29 मार्च को मेरे पिता समता नगर पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट के लिए गए थे। 1.5 महीने से वो समता नगर पुलिस स्टेशन की चक्कर काट रहे थे पासपोर्ट के लिए। जब 29 मार्च को भी उन्हें पासपोर्ट देने से मना किया गया, उनका पासपोर्ट रुकाया गया बिना किसी वजह के, जबकि उन्होंने सारे प्रूफ दिए थे। मेरे पिता के पास और कोई चारा नहीं था। तब उन्होंने निर्धार किया जब तक उन्हें अपना पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा वो वहां से हिलेंगे नहीं। ये निर्धार उन्होंने किया और ये अपने फैमिली को बताने के लिए उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, वो पुलिस वालों ने उनका फोन छीन के उसको दीवार पे पटका और मेरे पिता को उनके कॉलर से जबरदस्ती उठाने की कोशिश की और इसी जबरदस्ती में मेरे पिता का कॉलर फट गया क्योंकि वे मेरे पिता का भार नहीं उठा पाए। जब वे मेरे पिता को उठाने में नाकामयाब रहे तब उन्होंने मेरे पिता को सर के बल किया, उनके पीठ पर अपने घुटनों से मारा है, कहते हुए भी घुटन हो रही है। और उन्होंने मेरे पिता के बाल से पकड़ के उन्हें जानवरों की तरह सीढ़ियों से घसीटते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर लेके उन्हें कोने में फेंका है। वही नहीं रोका, उन्होंने उन्हें माँ बहन की गाली देना शुरू किया। इस अन्याय के लिए मेरे पिता ने उनकी सजा की मांग नहीं की, उनके सस्पेंशन की मांग नहीं की, उनके माफी की मांग नहीं की। उनकी मांग थी बदलाव की मांग कि ये किसी और के साथ कभी ना हो।
ये मांग हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। मेरे पिता के साथ जो अन्याय हुआ, उन्होंने वो अन्याय देश को समर्पित करते हुए बदलाव की मांग रखी कि ये किसी और के साथ ना हो। ये आम आदमी के साथ हो रही अन्याय की बात थी। ये उस वर्दी का अपमान हो रहा था। अगर हमारे आरक्षक ही स्त्री निंदा करने लगे, माँ बहन की गाली देने लगे, तो इस देश का उद्धार नहीं होगा। इस देश में औरत सुरक्षित नहीं होंगे और ये रुकना जरूरी है और हम ही ये रोक सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही था कि सभी लोग इस तरह का अन्याय अपने साथ ना होने दे, इस बदले की भावना अपने में लाए और ये जानकारी पहुंचाना था, ना कि उन पुलिस ऑफिसर्स को हरास करना, धमकाना या थ्रेटन करना। ये बिल्कुल भी नहीं था।